रहे हैं जोहार झारखंड। झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड की 20 बड़ी खबरें। हड़ताली मनरेगा कर्मियों से सरकार आज बातचीत करेगी। प्रोजेक्ट भवन में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की मौजूदगी में मनरेगा कर्मियों से बातचीत होगी। स्थायीकरण समेत कई मांगों को लेकर 27 जुलाई से मनरेगा कर्मी हड़ताल पर हैं। गोड्डा में एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कनभारा गांव में एक प्रेमी युगल से शादी के कुछ ही घंटे बाद जहर खा ली, जिससे प्रेमी की मौत हो गई, जबकि प्रेमिका अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। देवघर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कुंडा थाना क्षेत्र के नौलखा में अमन सिंह पर फायरिंग मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 6 नामजद आरोपी समेत कुछ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 पिस्टल और कारतूस के साथ 3 बाइक बरामद किए गए हैं। दुमका पुलिस ने 40 लाख की लूटकांड का 12 घंटे में खुलासा किया है। आलू व्यवसायी का ट्रक ड्राइवर ही पूरे मामले का मास्टरमाइंड निकला। उसने लूट की मनगढ़ंत कहानी बताई थी। पुलिस ने 40,75,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम के कचरा उठाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, जिससे आदित्यपुर में साफ सफाई का काम बाधित रहा। कोडरमा में सफाई कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल खत्म हो गई। स्थायीकरण समेत कई मांगों को लेकर सफाई कर्मी हड़ताल पर थे। सीटू और मजदूर कर्मचारी समन्वय समिति ने भी हड़ताल का समर्थन किया था। जमीन पर मालिकाना हक समेत कई मांगों को लेकर लातेहार में टाना भक्तों ने टूरी जंक्शन के पास रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। आंदोलन की वजह से रेल परिचालन बाधित। खूंटी प्रखंड के प्रधान सहायक और मनरेगा के कनीय अभियंता के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद कार्यालय को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। वहीं रांची के सुनाहातू थाना के 2 जवान और 1 चौकीदार भी संक्रमित मिले हैं। ऐसे में थाने को भी 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। कोरोना से जंग के खिलाफ सरकार और प्रशासन हर मुमकिन कदम उठा रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के द्वारा प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई। प्लाज्मा बैंक का फायदा संक्रमितों को पारदर्शिता और आसानी से मिले, इसे लेकर अब ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। झारखंड के ज्यादातर अभिभावक चाहते हैं कि वैक्सीन आने के बाद ही स्कूल खुले। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा कराया गया ऑनलाइन सर्वे में 70% अभिभावकों ने वैक्सीन आने के बाद स्कूल खोलने का सुझाव दिया है। पाकुड़ में बीडी मजदूरों से बीडी अस्पताल बनाया गया है, लेकिन ये अस्पताल सालों से बंद पड़ा है, जिससे बीडी मजदूरों को इलाज के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बोकारो के तेनूघाट डैम और गोमिया के लुगबुरी घंटाबाड़ी को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर एक प्रस्ताव भेजा जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने में बना तेनूघाट डैम लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। धनबाद पुलिस ने गोविंदपुर में शराब की अवैध तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने शराब लदे एक ट्रक को जब्त किया। ट्रक से करीब 200 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई है। ड्राइवर और खलासी से पूछताछ की जा रही है। गोड्डा में पत्थरगामा थाना क्षेत्र के चंडीचक गांव में खेलने के दौरान भाई बहन कुएं में गिर गए, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं दूसरे को गंभीर हालत में गोड्डा रेफर किया गया। घटना के खिलाफ ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। धनबाद में कोरोना संकट के कारण बदहाल पान दुकानदारों ने दुकान खोलने की अनुमति मांगी है। दुकानदारों का कहना है कि सभी चीजों की दुकानें धीरे धीरे खुल रही हैं, ऐसे में पान दुकानों को भी छूट मिलनी चाहिए। बोकारो में गोमिया के नवाडीह में जंगली हाथियों के झुंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। करीब 20 से 25 की संख्या में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। इलाके में बड़े पैमाने पर फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में एक पुल की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मोड़ पर पुल और ऊपर से रेलिंग टूटकर लटक जाने की वजह से हर वक्त हादसे का अंदेशा बना रहता है। देवघर में जसीडीह बैद्यनाथ धाम स्टेशन के बीच रेलवे ओवरब्रिज का काम अधर में लटक गया है। इस ओवरब्रिज में कई पेंच हैं। ब्रिज की दूसरी ओर हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस की बाउंड्री को तोड़ा जाना है, जिसकी अब तक अनुमति नहीं मिली है। कभी नक्सलियों का ठिकाना रहे सिमडेगा के पाकरडांड प्रखंड में विकास की बयार बह रही है। अब इस इलाके में सड़कें भी हैं, बिजली भी आ गई है, लेकिन इस इलाके में अभी भी किसी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क नहीं मिलता है, जिसकी वजह से संपर्क करने में खासी परेशानी होती है। पश्चिम सिंहभूम जिला के पोड़ाहाट में 29 अगस्त को नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद मिले AK-47 राइफल की जांच जारी है। राइफल पर चीनी भाषा में कुछ लिखा गया है, जिससे शक है कि झारखंड के नक्सलियों को चीन से भी घातक हथियारों की सप्लाई होती है।